गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 के अंदर आपका खैर मकदम है। आज हम चैप्टर हीट पढ़ने जा रहे हैं। तो हीट का पहला क्वेश्चन है, स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्वेश्चन हम पूछ रहा है बच्चों कि आप सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस जो हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के वो बताइए। यानी कि लेबॉर्ट्री में थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर जो दो किस्म के थर्मामीटर होते हैं उनमें क्या यकसनियत है और क्या फ़र्क होता है। तो हम पहले देखेंगे बच्चे उनके अंदर सिमिलरिटीज़ यकसनियत क्या होती है। बोथ क्लिनिकल एंड लेबॉर्ट्री थर्मामीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री थर्मामीटर जो होते हैं लॉन्ग, लंबे, नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब के बने होते हैं। बल्ब ऑफ बोथ थर्मामीटर हैव मरकरी इन देम। और दोनों के जो क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होता है इन दोनों के बल्ब्स के अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर मुख्तलिफ क्या चीज़ें होती हैं। द टेम्परेचर रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसका जो रेंज होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है, जबकि लेबॉर्ट्री थर्मामीटर जो होता है वो 10 डिग्री से लेके -10 से लेके 110 डिग्री तक होता है। इस तरह से फिर दूसरा जो इनके अंदर डिफरेंस है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है ये इस्तेमाल किया जाता है इंसान की जिस्म के बॉडी को टेम्परेचर को नापने के लिए, दर्जा हरारत जो होती है जिस्म की उसको नापने के लिए, जबकि लेबॉर्ट्री थर्मामीटर जो होता है ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो एग्जाम्पल बता दीजिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बच्चों, हीट को कंडक्ट करते हैं। और इंसुलेटर जो वो होते हैं जिनके अंदर हीट पास नहीं हो सकती। तो कंडक्टर की एग्जांपल है हमारे पास एलुमिनियम है। अगर आपके पास एलुमिनियम के बर्तन वगैरह होंगे तो आप घर में देख सकते हैं जब हम उनमें चाय या वगैरह कुछ भी पानी गर्म करें तो वो साथ में बर्तन भी गर्म हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो हीट को कंडक्ट करती है। इसी तरह आयरन का अगर आप देखेंगे, लोहा वगैरह, उसके अंदर भी अगर कोई चीज़ आप गर्म करोगे, पकाओगे तो क्या होता है, आयरन भी साथ में क्या होगा, गर्म हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं आयरन भी जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और इंसुलेटर जो होते हैं हीट के उनमें से वुड है, प्लास्टिक है। अगर आप देखेंगे वुड जो है वो जल्दी गर्म नहीं होती है। फिर इसी तरह प्लास्टिक जो है वो भी गर्म नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि बर्तनों के पीछे जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के या लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि उनमें से हीट पास नहीं होती और वो गर्म नहीं होते और पकड़ने में आसानी रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। जो गर्मी है एक किसी भी सब्जेक्ट की उसको हम डिटरमाइन करते हैं किससे, इसके टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ ए वाटर, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय ए क्लिनिकल थर्मामीटर। हम किस जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है वो हम क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं नाप सकते। इसी तरह टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री ऑफ इन डिग्री सेल्सियस। जो आपने देखा होगा कि हम डिग्री को किस में बोलते हैं, सेल्सियस में बोलते हैं या फ़ारेनहाइट्स में बोलते हैं। दो किस्म की मेजरमेंट हमारे पास होती है इसके अंदर। इस तरह से डी पार्ट है, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है कि हीट को ट्रांसफ़र हो जाए। आपने देखा होगा कि आप जो सूरज से कैसे गर्मी जो होती है वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म तक पहुंचती है, ज़मीन के ऊपर पहुंचती है। ई पार्ट, कोल्ड स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। इट ट्रांसफ़र हीट्स टू अदर एंड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये जो कोल्ड स्टील जो होता है, स्पून होता है, जब हम उसको गर्म दूध के अंदर डाल देते हैं तो हीट इससे एक एंड से दूसरे एंड से ट्रांसफ़र हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। उसके बाद एफ पार्ट है हमारा, क्लॉथ्स ऑफ कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो
क्लॉथ्स जो होते हैं और डार्क कलर के वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा, जबकि लाइट कलर जो होते हैं वो कम करते हैं। तो ये अगले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट, sea breeze blows during the day, dark color clothes are preferred during the winter, light color clothes are preferred during the summer। तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास फिर हाजिर होंगे, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे